नमस्कार दर्शकों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक मछली का वाकया सुनाएंगे कि एक मछली के पेट में से जब वो अनमोल ऐसी चीज निकलता है जिसको देख करके, जिसको सुन करके वाकई आप जो है हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा अपने नगर में राज करते थे। और राजा जो है अपने प्रजा के हित के लिए हर तरीके का उपाय करते थे। अपने प्रजा को किसी तरीके से वह कष्ट नहीं देना चाहते थे। हमेशा वह चाहते थे कि हमारी प्रजा तो सुखी से रहे, किसी प्रकार की किसी को कष्ट ना हो। इस कारण से वह राजा जो है अपने प्रजा के हित के लिए, अपने प्रजा के कष्टों को, प्रजा के देखभाल करने के लिए रात्रि के समय में वह वेश बदल करके, अपना रूप बदल करके घूमा करते थे, ताकि किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं उसका निवारण कर सकूं। एक बार राजा जो है एक भिक्षुक का वेश बना करके और रात्रि के समय में वह जो है घूमना शुरू करते हैं। लेकिन जब वह घूमते 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 जो एक हलवाई के दुकान पर पहुंचते हैं, वहां पर हलवाई और हलवाई की पत्नी दोनों लोग वहां पर जो है रात्रि के समय में मिठाई बना रहे थे, लड्डू छान रहे थे। ठक ठक की आवाज आ रही थी। जब वह राजा जो कि वेश बदले हुए थे, फकीर के भिक्षुक के वेश में थे, जब वह राजा वहां पर पहुंचते हैं तो वह हलवाई जो है लड्डू छानने के बाद वहां पर देखते हैं कि लड्डू कैसे छानता है। लेकिन लड्डू छानने के बाद जो है उस लड्डू को उठा करके सबसे पहले भगवान के आगे एक मूर्ति रहती है जिसके आगे वह जो है चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद वहां पर बैठ करके उनसे प्रार्थना करता है, विनती करता है कि हे भगवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तू एक दिन मेरे जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। मैं तेरा एक भक्त हूं, मैं हर तरीके से जो कुछ भी मुझसे गलतियां उसकी सजा दो, लेकिन मेरे जीवन के कष्टों को हर लो। हे भगवान, तेरे बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तेरे दरबार में अन्याय नहीं हो सकता। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हर चीज बस तुम्हारे ही बस में है। क्या तू मेरी जिंदगी का बेड़ा पार नहीं करेगा? और इस तरीके से वह रोता है, कहता है, अपने जीवन के कष्टों को कहता है अपने भगवान से, और उनके कुछ मंत्रों को वह पढ़ता है। राजा ये सारे के सारे जो कायनात, सारे के सारे रहस्य जो देख रहे थे, आखिर वह एक मूर्ति है, एक चित्र है जिसके सामने वह इन सब चीजों को बड़बड़ाता है। इसको अपने भगवान पर इतना भरोसा है, क्यों ना इसकी परीक्षा लिया जाए। क्या वास्तव में भगवान होते हैं? और भगवान होते हैं तो क्या अपने भक्त की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस कारण से वह जो राजा साहब जो भिक्षुक बन करके गए थे, उसकी जो परीक्षा लेनी चाहिए। वहां पर उस हलवाई के दुकान पर जाते हैं। हलवाई पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद वहां पर आता है और कहता है क्या चाहिए? उसने कहा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया मुझे तुम 2 रोटी दे दो। हलवाई जो है 2 रोटी और कुछ चीज देता है खाने के लिए। राजा साहब जो भिक्षुक के वेश में गए थे वहां पर उसके रोटी को खाते हैं, लेकिन झूठ में ड्रामा करते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। पॉकेट अपना टच करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं रहते। उसने कहा कि देखो, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हाथ में एक अंगूठी है, उस अंगूठी को रख लो और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे ला करके दे दूंगा और मेरा अंगूठी तुम वापस कर देना। उस राजा ने जो भिक्षुक के वेश में गए थे वह अपना अंगूठी निकाल करके उसको दे देते हैं। तो हलवाई अंगूठी की बिना केयर किए बस उस अंगूठी को जो है अपने तिजोरी में, जो गल्ला जहाँ पर पैसे रखता है उसमें रख देता है। राजा वहाँ से खा करके चला जाता है और अपने घर पर जो मंत्रियों का बैठक करता है। मंत्रियों का बैठक करने के बाद कहता है कि देखो, मैंने मार्केट में, बाजार में एक हलवाई के दुकान पर देखा। उस हलवाई को अपने भगवान पर बड़ा भरोसा है। वह भगवान से ऐसे बातें कर रहा था कि मानो भगवान उसके समक्ष बैठे हुए हैं। उसको इतना अपने भगवान पर भरोसा है, क्यों ना उसकी एक बार जो परीक्षा ली जाए। क्या वास्तव में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? मंत्रियों ने कहा राजा साहब, कैसी परीक्षा, किस तरीके से परीक्षा लिया जाए? उसने कहा कि मैंने उसके यहाँ से रोटी लिया है और मेरी अंगूठी जो है उसके संदूक में, उसके बॉक्स में पड़ी हुई है, जहाँ पर वह तिजोरी में पैसे रखता है उसी जगह पर है, जो सामने ही रखा रहता है। और किसी तरीके से वह अंगूठी जो है तुम सब चुरा करके मेरे को लाना है, ठीक है? उसने कहा बस इतनी सी बात है। बस अगले दिन जो है बाजार में दिन के समय में ही चेकिंग होने लगती है। सबके जो है
किलोवाट का जो तराजू रहते हैं उनका जो है वेट जो है चेक होने लगते हैं कि राजा साहब का आज्ञा है कि किसी का जो किलोवाट जो है कम प्रतीत हो रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, सबके जो ऐसे हो रहा है, क्यों ना इसका चेक किया जाए। इस तरीके से वो प्रत्येक दुकान पर वह सब चेक करते रहे। चेक करते 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 आखिरकार उस जो है हलवाई के दुकान पर भी आते हैं। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो वाट है, जो तुम्हारा तराजू है, वो तुम कम तौलते हो। ऐसा जो हमें संदेश मिला है, तुम जो अपना तराजू लेकर के आओ। और जैसे ही वह अपने अंदर जाता है तराजू लेने के लिए, तो तब मौका पा करके उसमें से कुछ लोग जो है उसके बाक्स में से उस राजा की अंगूठी को निकाल लेते हैं सब। उसके पास तराजू वो लाता है, इसको वाट चेक करने के बाद जो है कहते कि नहीं तुम्हारा तराजू ठीक है, राजा हम लोगों की गलती हो गई है, चले जाते हैं। चूंकि वो उन लोगों का मकसद था अंगूठी को चुराना, और वह अंगूठी ले जा करके राजा साहब को दे देते। राजा साहब फिर से उस अंगूठी को जो अपनी उंगली में पहन लेते हैं। उसके बाद राजा ने उस हलवाई को बुलवाते हैं, लेकिन जब हलवाई उस राज दरबार में जाता है तो बिल्कुल ही राजा साहब को देख करके हक्का बक्का रह जाता है। ये तो वही आदमी है जिस आदमी उस रात्रि के समय में भिक्षुक बन करके आया था। राजा ने कहा शायद तुम मुझे पहचान लिए होगे, उस रात जब मैं भिक्षुक बन करके तुम्हारे यहाँ गया था और तुमने मुझे भोजन कराया था, और उसके जो कुछ भी पैसे थे, मेरे पास पैसे तो नहीं थे लेकिन मैंने तुम्हें एक अंगूठी दिया था। बताओ तुम्हारे जितने भी पैसे हुए तुम अपना पैसे ले लो और मेरी अंगूठी दे दो। राजा साहब ने उसके जो कुछ भी पैसे बनते थे पैसे दे दिए, और वो अंगूठी लेने के लिए घर पर जो अपने दुकान पर जो भागा भागा आता है ताकि अंगूठी ले जाकर के उस राजा साहब को वापस कर दें। लेकिन जब वो आता है अपने बाक्स में, अपने संदूक में ढूंढता है, बेचारा बहुत कोशिशें करता है, ढूंढता है, इधर उधर नीचे ऊपर सब ढूंढता है, लेकिन वह अंगूठी नहीं मिलती है। उसने अपने पत्नी से कहा प्रिय, क्या तुम इसमें बाक्स में एक अंगूठी रखी थी, तुमने देखा कहीं गिर गया कि नहीं गिरा, क्या तुमने ली है? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती हूं, आपने अंगूठी रखी थी, आप जानिए। दोनों पति पत्नी मिलकर के अंगूठी को ढूंढते, लेकिन अंगूठी नहीं मिलती है। वह बेचारा निराश होकर के, दुखी होकर के राज दरबार में फिर से जाता है। कहता है कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी जो अंगूठी थी वो अंगूठी कहीं गुम हो गई, मिल नहीं रही है। आपके सामने ही मैंने बाक्स में रखी थी, लेकिन उस बाक्स में अंगूठी है ही नहीं, वो जो रिंग थी नहीं है। आप इसके बदले में जो सजा देना चाहें वो सजा दे सकते हैं। राजा साहब ने कहा मैं सजा नहीं दूंगा, अभी मैं तुम्हें 1 सप्ताह का मोहलत देता हूं। 1 सप्ताह में अगर मेरी अंगूठी को तुम खोज करके ला करके दे देते हो तो तुम्हारा जो है दंड माफ हो जाएगा, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेचारा बड़ा चिंता में पड़ता है कि अब क्या होगा। निराश होकर के घर पर आता है और अपने पत्नी से सारे कारनामे बताता है कि राजा साहब ने ऐसी ऐसी बातें कही है। दोनों पति पत्नी मिलकर के अंगूठी को अपने घर में हर जगह पूरा झाड़ू से एक एक तिनका जो है चुन करके उठा करके चेक कर लेते कि अंगूठी कहीं पर मिल जाए, लेकिन अंगूठी नहीं मिलती है। इसी दौरान जो है राजा अपने सैनिकों के साथ में घोड़े पर सवारी करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने जाते हैं तो राजा का जो घोड़ा रहता है काफी तेज दौड़ने वाला रहता है, और उसके सैनिक जो है पीछे छूट जाते हैं और राजा का घोड़ा काफी आगे निकल जाता है। जब राजा का घोड़ा काफी आगे निकल जाता है तो राजा का जो घोड़ा रहता है एक दरिया के किनारे चला जाता है, और वहां पर उस घोड़े को ठेस लग जाती, ठोकर लग जाती। ठोकर खाते ही वह घोड़ा गिर जाता है, जिसके उपरांत होता क्या है, राजा उस दरिया में गिर जाते हैं। किसी तरीके से हाथ पांव चला करके राजा उस दरिया से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी अंगूठी उसी दरिया में गिर जाती है। वहां पर जो है कुछ दूरी पर एक मछुआरा जो कई घंटों से वह जाल लगाए बैठा हुआ था, उसको कोई मछली नहीं मिल रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज दिन का गुजारा कैसे चलेगा। वो भगवान को ऊपर ऊपर याद कर रहा था, क्या भगवान आज मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, घर पर जाएंगे तो मैं बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे एक भी पैसे का काम नहीं हुआ, एक भी मछली फंसी नहीं, करे तो करे क्या। शाम का समय हो गया था, तब तो जो उस मछुआरे के जाल में थोड़ी सी हलचल होती है, और हलचल जैसे ही होती है मछुआरा खुश हो जाता है कि लग रहा है कोई मछली फंस गई है। जब वो मछुआरा उस जाल को उठाता है तो उसमें 2 मछलियां फंसी रहती है जो काफी बड़ी बड़ी रहती है। बहुत खुश होता है, आज तो मेरा गुजारा हो गया है। इस तरीके से
वो मछुआरा जो अपनी उस मछली को पकड़ कर ले जाकर के मार्केट में बेचता है। और जब मार्केट में बेचने लगता है कि ले मछली मछली मछली, तो उस हलवाई के दुकान के सामने से भी जाता है। हलवाई कहता है कब तो अंगूठी मिलेगी नहीं, और जब अंगूठी मिलेगी नहीं तो सर तो धड़ से अलग ही होगा। अब तो जीवन का अंतिम समय आ ही गया, क्यों ना मछली खाने का मन कर रहा है, वो भी खा ले, वैसे मरना ही है। तो उस हलवाई ने अपने पत्नी से कहा कि देखो बहुत मन कर रहा है मछली खाने को, क्यों ना हम लोग मछली खरीद लें। उसकी पत्नी ने कहा अरे सर धड़ से अलग होने वाला जान की चिंता नहीं है। तो उसने कहा अरे भगवान पर भरोसा रखो, अगर उनकी कृपा रहेगी, उनकी दया दृष्टि रहेगी तो जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है मछली खाने को, ऐसे मर जाना है, मर जाएंगे तो मन को तराशने से क्या फायदा है। तो पत्नी के ऐसा कहने पर उसने कहा ठीक है तब खरीद लीजिए। वो दोनों को दोनों जो मछली खरीद करके दे देता अपने पत्नी को बनाने के लिए। और इस तरीके से 5 दिन बीत गए रहते उसको अंगूठी को ढूंढते ढूंढते। उसकी पत्नी मछली बना रही होती है। उसकी पत्नी जब मछली बना रही होती है, एक मछली बना देती है, लेकिन जैसे ही दूसरी मछली काटती है उसका पेट, जैसे उसका पेट काटती है उसमें से एक जो है कुछ मेटल टाइप का नजर आता है, कुछ धातु नजर आता है, कुछ ठोस चीज उसको दिखता है। उस ठोस चीज को जब वो धोती है तो ऐसा एक अंगूठी जैसा प्रतीत होता है। उसने तुरंत अपने पति को बुलाती है हलवाई को, अपने पति को बुलाती, कहती सुनिए जी जरा इधर देखिए। तो वो हलवाई जो अपने पत्नी के बुलाने पर जाता है, उसने कहा देखिए क्या है। जब उस हलवाई ने उस अंगूठी को देखा बहुत खुश होता, कहता अरे ये तो वही अंगूठी है जो अंगूठी हमारे पास उस राजा ने दिया था। लेकिन कैसे भी हो, किसी तरीके से हो, अंगूठी तो मिल गई। और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हम ले जाकर के राजा को अंगूठी दे देते हैं, मेरी जान बच जाएगी, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। उसने अपने पति से कहा देखो हम हमेशा कहते थे कि भगवान पर भरोसा रखो, मांगना है तो उनसे मांगो, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। और वह हलवाई बड़ी खुशी खुशी के साथ में उस अंगूठी को लेकर के राज दरबार में पहुंचता है। राज दरबार में पहुंच करके राजा के सामने जाता है। राजा ने कहा अरे अभी तुम यहां पर क्यों आए हो, अभी 2 दिन और शेष बचे हैं, तुम यही सोच रहे हो ना कि कुछ और मोहलत ले ली जाए। लेकिन तुमको पता है कि मैंने अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था, इस वजह से तुम्हारा यह सजा को और आगे नहीं किया जा सकता। हलवाई ने कहा महाराज आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपकी अंगूठी मिल गई है। राजा बड़ा ही अचंभित होता है कि मेरी अंगूठी कैसे इसके पास, क्योंकि मेरी अंगूठी तो दरिया में गिर गई थी। और वह हलवाई जैसे ही उस अंगूठी को राजा साहब के हाथ में रखता है, वह राजा उस अंगूठी को हाथ में देख करके थक्का बक्का रह जाते हैं। वह मन ही मन विचार करने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। उसने उस हलवाई के सामने राजा ने हाथ जोड़ दी, कहा भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, मैं एक भगवान के भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। उस हलवाई ने कहा महाराज आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। बस राजा साहब ने पूरा सारा का सारा वाकया बता दिया कि मैंने एक भगवान की भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए, तुम्हारी अंगूठी ये मैंने तुम्हारे बाग से चुरा कर, सैनिकों के द्वारा चुरवा करके मैं जो है पहन लिया था, बल्कि शिकार खेलते समय घोड़ा से मैं गिर गया दरिया में और वह अंगूठी मेरी तो दरिया में ही चली गई थी, फिर से वो मछुआरा के जाल में शायद फंसे होगे। तो उसने कहा जी हाँ मैंने मछली जो खरीदा था उसी मछली के पेट से निकला, चूंकि जो अंगूठी थी उसके ऊपर जो डायमंड चढ़ा हुआ था और वह एक मछली निकल ली थी, और वही मछली उस जो मछुआरा के जाल में फंसे। इस तरीके से जो भगवान की करिश्मा है ना, बहुत ही गजब होती है, बहुत ही निराला होती है। अगर आपको भी अपने भगवान पर भरोसा करते हो ना, तो भगवान आपकी चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी वो सहायता करता ही करता है। देर है अंधेर नहीं है, भगवान पर भरोसा हमेशा करना चाहिए। यदि आपको भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमेशा आपके साथ में अच्छा ही होगा। प्रकृति कुदरत की करिश्मा ऐसी होती ना जिसके साथ लग जाती है दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने लगती। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान पर भरोसा अवश्य करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, उसको कष्टों से बेड़ा पार तो अवश्य करते हैं। इस कारण से प्रेम से बोलिए जय जय राम जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों आज की अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वरना जय जय राम जय सिया राम जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।